देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की हालत क्या है, ये सभी को पता है। कंपनी लगातार लाइमलाइट में रहती है। खासकर अगर हम 2025 देखें तो वोडाफोन आइडिया चर्चा में बनी रही है। खैर, फिलहाल वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है, और अच्छी खबर क्या है ये हम डिटेल में बातचीत इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पहले आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एजीआर ड्यू है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और एजीआर ड्यू को लेकर ही 31 दिसंबर को सरकार की तरफ से एक राहत भी कंपनी को मिली है। और जिस तरीके से लगातार कंपनी को एक के बाद एक सपोर्ट मिल रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया सरकार इस कंपनी को बंद नहीं होने देना चाहती। अब कैसे वोडाफोन आइडिया को एक के बाद एक सपोर्ट मिल रहा है और कंपनी की किस्मत कैसे चमकने वाली है, इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर सरकार ने वोडाफोन आइडिया को क्या राहत दी थी। तो 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन कंपनी के लिए थोड़ा सा राहत भर रहा था। क्यों? क्योंकि एजीआर बकाया को सरकार की तरफ से फिलहाल फ्रीज कर दिया गया। यानी कि जो 83,000 करोड़ का एजीआर बकाया था उस पर लगातार जो है इंटरेस्ट भी जुड़ रहा था, पेनल्टी भी जुड़ रही थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस सबको फ्रीज कर दिया। ब्याज और जुर्माने में भी राहत दी गई और करीब 87,000 करोड़ रुपए पर एजीआर बकाया को फ्रीज सरकार की तरफ से किया गया है और इतनी ही रकम अब कंपनी को चुकानी होगी। लेकिन राहत इस बात की दी गई है कि कंपनी पैसा कैसे चुकाएगी, ये आपको बताते हैं। तो एजीआर राहत पर कैबिनेट के फैसले पर डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने भी पुष्टि कर दी है। ये 9 जनवरी को खबर आई कि कंपनी को 2026 से लेकर 2031 तक हर साल 124 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी, क्योंकि ये स्थिति अभी तक क्लियर नहीं थी। 31 दिसंबर को ये तो खबर आई कि सरकार ने राहत दे दी है, मोरेटोरियम दिया है, लेकिन राहत किस तरीके से दी है, किस तरीके से पैसा चुकाना है, इस पर क्लैरिटी नहीं आई थी। क्लैरिटी अब आई है और जिसमें कहा गया है कि 2026 से 2031 तक हर साल 124 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी। इसके बाद 2032 से लेकर 2035 तक हर साल 100 करोड़ रुपए का भुगतान वोडाफोन आइडिया को करना होगा। और इसके बाद जो पैसा बचेगा वो 2036 से लेकर 2041 तक धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया को चुकाना होगा। और इस तरीके से अगले कई सालों तक वोडाफोन आइडिया पर जो है वो दबाव कम होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स, कई एनालिस्ट को ये उम्मीद थी, ये संभावना जताई जा रही थी कि सरकार ने मोरेटोरियम राहत तो दे दी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को हर साल कम से कम 800 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी, जिससे कंपनी पर दबाव बना रहेगा। लेकिन अब जो ये डिटेल सामने आई कि हर साल 124 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी, इससे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल रही है। अब जो कंपनी को एक और बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, या कहें कि कंपनी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, वो प्रमोटर ग्रुप से मिलती हुई नजर आ रही है। कैसे, ये आपको बताते हैं। तो दरअसल जब 31 दिसंबर को एक खबर आई कि सरकार ने राहत दी है, तभी वोडाफोन आइडिया ने 31 दिसंबर 2025 को एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी कि जो उसके प्रमोटर ग्रुप है वोडाफोन ग्रुप, उससे कंपनी को 5,836 करोड़ रुपए की रकम मिलने वाली है। यानी कि करीब 6,000 करोड़ रुपए की रकम मिलने वाली है। और ये जो रकम है वो एक नए एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली है। दरअसल दोनों के बीच में, यानी कि वोडाफोन आइडिया और जो इसका प्रमोटर ग्रुप है वोडाफोन ग्रुप, उन दोनों में पुरानी देनदारी को सुलझाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। और इस एग्रीमेंट के तहत वोडाफोन आइडिया को 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलने वाली है। और इस रकम से वोडाफोन आइडिया की जो नकदी की स्थिति है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जो वोडाफोन आइडिया के जो डेली के एक्सपेंसेस हैं और जो नेटवर्क पर वो काम कर रही है 4G को बेटर करने में, 5G लाने पर, उसमें भी कंपनी पैसा लगा पाएगी। अब ये तो हो गई 2 बड़ी राहत, एक जो सरकार से राहत मिली, दूसरा जो प्रमोटर ग्रुप से उसको राहत मिलती हुई नजर आई है, मदद कह सकते हैं, 6,000 करोड़ रुपए की रकम मिल रही है। अब तीसरी राहत, क्या बैंक वोडाफोन आइडिया को अब लोन देने की तैयारी में है? दरअसल
बैंक अब तक कंपनी को लोन इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि बैंक ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जब तक सरकार की तरफ से AGR ड्यू को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक बैंक वोडाफोन आइडिया को लोन नहीं देंगे। अब क्योंकि AGR ड्यू को लेकर स्थिति साफ हो गई है, इसलिए क्या अब बैंक वोडाफोन आइडिया को लोन देने के लिए तैयार होंगे, इस पर बातचीत करते हैं। दरअसल कई एक्सपर्ट्स के हवाले से, कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो बैंक्स हैं वो वेट एंड वॉच मोड में हैं और बैंक जो है वो सभी पहलू देखने के बाद वोडाफोन आइडिया को लोन देने की बात कर रहे हैं। और बैंक ये भी देखना चाहते हैं कि कंपनी फ्यूचर में पैसा कमा भी पाएगी या फिर नहीं, और इसके लिए 2 से 3 क्वार्टर्स तक की परफॉर्मेंस पर बैंक नजर रख रहे हैं। अब आते हैं कि आखिर वोडाफोन आइडिया कितना पैसा जुटाना चाहती है बैंकों से, कितने लोन की, कितने फंड की दरकार वोडाफोन आइडिया को है। तो आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया को 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के नए फंड की जरूरत है। और इस नए फंड का इस्तेमाल कहां होगा? सबसे पहले 5G नेटवर्क जो कंपनी शुरू कर रही है, कुछ जगहों पर 5G शुरू कर चुकी है लेकिन पूरे देश में इसकी शुरुआत नहीं हुई है, जबकि एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज इससे बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो ये जो 30 से 35 हजार करोड़ का फंड जुटाना चाहती है, उसका जो पहला इस्तेमाल होगा वो 5G नेटवर्क पर होगा और इसके बाद जो उसका 4G नेटवर्क चल रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत करने पर कंपनी का फोकस होने वाला है। तीसरा जो बड़ा फोकस वोडाफोन आइडिया करने वाली है वो ऐसे कंज्यूमर्स पर, ऐसे कस्टमर्स पर करने वाली है जो वोडाफोन आइडिया को छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए कंपनी जो है अट्रैक्टिव प्लान्स लेकर आ सकती है ताकि जो छोड़कर जा रहे हैं वो वापस लौटे और जो उसके मौजूदा ग्राहक हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। अब अगर रिजल्ट की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल के कुछ क्वार्टर्स में वोडाफोन आइडिया के कामकाज के अंदर थोड़ा सुधार देखने को मिला है। कंपनी की जो कमाई है, रेवेन्यू है, वो बड़ा है, एबिटा में बेहतर हुआ है कंपनी का और जो इसका नुकसान है वो भी पहले से कम होता हुआ नजर आ रहा है और इससे संकेत मिलता है कि वोडाफोन आइडिया का बिजनेस अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। और इसी के साथ मोबाइल प्लान्स के जो रेट बढ़ाए गए उससे भी कंपनी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अब ऐसे ग्राहक ज्यादा जुड़े हैं जो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे कंपनी के ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में भी हल्की सी बढ़ोतरी होती नजर आई है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी की हालत पहले से थोड़ी सुधरी है लेकिन अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।